वेलकम बैक टू एम के एस वीडियो एम पी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं जो हमने आपको पढ़ाया था, भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ, ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ। फिर उसके आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, इस लेक्चर में। तो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, चैप्टर 1 कक्षा 11 फिजिक्स का, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं क्या, मात्रक, ठीक है। मात्रक के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मात्रक क्या होता है? जैसे जैसे हमने आपको कल बताया था क्या, भौतिक राशियाँ, ठीक है, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियाँ हमने बताया था आपके क्या होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इनके प्रकार हैं, देखिए 7 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने बताया था लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ, ठीक है। ये 7 है हमारे क्या है, मूल राशियाँ हैं, ठीक है, मूल राशियाँ। तो इसके कुछ मात्रक भी होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, मूल राशि जब हमें कहेंगे तो इसके मात्रक को हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, मूल मात्रक। जैसे इसके लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ठीक है। उसके प्रकार मतलब उसके बाद विद्युत धारा का एम्पीयर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, फिर पदार्थ का मोल, ठीक है, इस प्रकार। तो इसके कुछ संकेत भी होंगे। जैसे मीटर का संकेत क्या है, ठीक है, किलोग्राम का संकेत क्या है, शॉर्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसे इसका संकेत क्या है, स्मॉल एम है, ठीक है, इसका संकेत क्या है, केजी है, फिर इसका क्या है, सेकंड है, फिर इसका क्या है, कैपिटल के है, फिर इसका हमारा क्या है, कैपिटल ए है, ठीक है, इसका क्या है, स्मॉल सी डी है, इसका कहते हैं क्या है, हमारा मोल है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारा ये सब क्या हो गया, ये सब हमारे क्या होंगे, मूल राशि है। फिर व्युत्पन्न राशि हमने बताया था, तो व्युत्पन्न राशि में हमारे क्या आ जाएंगे, जैसे मतलब संपूरक राशियाँ इसको हम कहेंगे, ठीक है। जैसे कोण, रेडियन, घन कोण, स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है, ठीक है। सेकंड इसका मतलब संकेत यह है, ठीक है, RAD/SR, ठीक है। हमने आपको बताया था ये हमारे क्या मूल राशि है, ये पूरक राशियाँ हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने बताया व्युत्पन्न मात्रक, जैसे हमने बताया था क्या, आयतन, ठीक है, घनत्व, क्षेत्रफल और वेग, त्वरण, समय, ETC आदि हमने बताया था, ठीक। तो आज हम इस लेक्चर में इसके आगे डिस्कशन करेंगे, मतलब मात्रक हमारा क्या होता है, ठीक है। फिर मात्रक, तो मात्रक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मात्रक, तो मात्रक क्या, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मापन का मात्रक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मापन का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो मात्रकों की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, कुछ विशेषताएं इनकी हैं, मतलब इनको मतलब यह है सुपरिभाषित हैं, ठीक है, सुपरिभाषित हैं। यह सुपरिभाषित है, ठीक है, वह सुपरिभाषित है। फिर वह उचित आकार होना चाहिए, मतलब इसका क्या, मात्रकों का क्या होना चाहिए, उचित आकार होना चाहिए। तो उसका आकार बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो, ठीक, उसका आकार ना ही बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो। फिर आगे हमारा क्या, समय और स्थान के साथ परिवर्तन ना हो, ठीक है। इसमें क्या हो, जैसे ये हमारा क्या है, पेन है, इसका लंबाई, आकार, चौड़ाई सब सेम ही है, ठीक। इसको यदि हम, जैसे हमारा ये क्या है, मई जून का महीना है, ठीक है, इसको जब हम अगस्त अप्रैल के महीने, अगस्त और सितंबर के महीने में लेकर जाएंगे तो इसका आकार ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है, चौड़ाई भी ऐसे रहना चाहिए, लंबाई भी ऐसे रहना चाहिए। मतलब इसमें यही कहा है, समय और स्थान के साथ परिवर्तन ना हो, ठीक है, और वह सर्वमान्य हो, ठीक है। फिर अगला है, यह सभी स्थानों पर आसानी से पुनरावृत्त करने योग्य हो, ठीक है। फिर अगला क्या है हमारा, भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब आदि से वह मतलब इस पर कुछ प्रभाव ना पड़े, ठीक है। इसका ताप, दाब आदि से कुछ प्रभाव ना पड़े, मतलब उसको हम कुछ इस पर कुछ मतलब बाहरी बल दें तो इसके आकार में कुछ परिवर्तन ना हो, ठीक है। इस प्रकार से इसमें दर्शाया गया है फ्रेंड्स। अब आगे हमने मात्रक के बारे में आपको बता दिया, ठीक है, मात्रक की विशेषताएं को भी बता दिया। अब हमारा क्या है, मूल मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक क्या है, मूल मात्रक उन मात्रकों को कहा जाता है जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें अन्य मात्रकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हमने बता दिया आपको मात्रक, ठीक, सातों का मात्रक भी बता दिया, ठीक। व्युत्पन्न मात्रक तो मतलब उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है, उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है, मतलब मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक क्या, मीटर क्यूब, हमने आपको अच्छी प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने
आपको अच्छी प्रकार से बता दिया था। ठीक है, ये हमारे मूल राशियाँ हैं, इसके मूल मात्रक है, इसके संकेत है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पूरक मूल राशि हैं। ठीक है, पूरक मूल राशि है, पूरक मूल मात्रक और इसके संकेत। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हमारा ये हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अब इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स, आप देख लीजिए जैसे हमारा क्षेत्रफल, तो इसको हम लंबाई और चौड़ाई से इंडिकेट, मतलब इसका हमारा क्या सूत्र है, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई और चौड़ाई से। ठीक है, तो लंबाई को हम, ठीक है, लंबाई को हम एल से मतलब इंडिकेट करते हैं, चौड़ाई को भी एल से इंडिकेट करते हैं, मतलब हम जब इसका मापन करेंगे। ठीक है, तो इसको भी मीटर से मापेंगे, इसको भी मीटर से मापेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम मीटर क्यूब कहते हैं। जैसे इसका है तो 4 बराबर दूरी बटे समय। ठीक है,